देखिए अभी अभी जो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो फिशरीज है, यानी कि द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। द फिश eggs are introduced into small pond called hatcheries, मतलब उनको जो eggs होते हैं उनको हम लोग हैचरीज, उनको जहाँ रखते हैं उनको हैचरीज, हैच मतलब पढ़ा होगा शायद कहीं आपने, हैचिंग मतलब एग को हैच करना, उसी से ये मिलता जुलता वर्ड है। अच्छा, अब ये फिश को क्यों अच्छा सोर्स माना जाता है? इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे ये मतलब कि फिश को हम लोग कैप्चर करके उनको मतलब एज ए फूड यूज करते हैं बहुत सारे एरियाज में। मतलब जैसे बंगाल हो गया, और इवन हर एक जगह पे फिश का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फूड में। क्यों क्यों अच्छा रोल है? क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, ऑयल है। अच्छा, इसके बाद इसमें विटामिन ए और विटामिन डी। देखिए विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी हमारे लिए कैल्शियम, जैसे आपको कहा जाता है कि कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया आज तक कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो अगर आपने कैल्शियम खाया तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। याद रखिए, इसलिए हमको विटामिन डी खाना पड़ेगा या होना चाहिए। केवल दूध पी लेने से ही कुछ नहीं होता है, विटामिन भी होना चाहिए हमारे डाइट में। विटामिन और कैल्शियम ये दो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए विटामिन डी का काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर, यहाँ दो प्रकार की फिशरीज होती हैं। फ्रेश वाटर यानी कि जो नदियों में, तालाब में, जिनका पानी सॉल्टी नहीं होता, खारा नहीं होता, उन्हें हम फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। और जो मराइन फिशरी है, ये सॉल्ट वाटर या सी वाटर को हम मराइन फिशरी कहते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि व्हाट इज फिशरी या पिसीकल्चर, तो आपको ये लिखना होगा कि द रियरिंग ऑफ द फिश, ये आ जाएगा, आपको ये लिखना है पिसीकल्चर क्या होता है। उसके बाद व्हाई वी टेक फिश, या ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो आपको ये लिखना होगा सेकंड लाइन पूरी की पूरी। और उसके बाद आपसे अगर ऐसा भी आ गया कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पिसीकल्चर, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, तो आपको पहली लाइन पूरी लिखनी है और उसके बाद ये दोनों लाइन लिखनी है आपको एग्जाम्पल वाली। फ्रेश वाटर फिश, आपको उसके अंदर अगर ये मन हो तो आप लिख दीजिए कि फ्रेश वाटर आर दोज वाटर हु आर लाइक सी रिवर वाटर और पॉन्ड वाटर और इनलैंड कल्चर, ये भी आप कह सकते हैं, आने वाला अभी टॉपिक आएगा इसमें, वो भी आप कह सकते हैं। मराइन में आप सी वाटर बोल सकते हैं, ऐसा है ना। हैचरीज में जब हम एग्स को बड़ा कर लेते हैं, अब लिखा क्या होगा, अब ये टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने इसके लिए 2 मार्क्स का भी समझा दिया आपको। अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इन हैचरीज fries hatch fries hatch out eggs which are transferred to the large culture। हाँ, जो छोटा सा जो जगह है जहां पर हमने वो मछलियों को अंडे उनके डेवलप कर लिए हैं, अब उन्हें उठा के हम बड़ी जगह पे डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि वहां पे उनको प्रॉपर फूड मिलेगा, लाइट मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे आपको मैंने याद करिए चावल वाला मेथड समझाया था, वो ब्रॉडकास्टिंग के बाद जो चाइना से एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, वहां पर क्या करते हैं कि पहले नर्सरी मेथड में क्या करते हैं कि एक जगह, छोटी सी जगह पे हम चावल के छोटे छोटे पौधे उगा लेते हैं, फिर पूरे के पूरे फार्म में, वो पूरे के पूरे खेत में हम उसको हाथ से एक एक करके लगाते हैं। तो छोटी जगह पे पहले ग्रो करा के फिर बड़ी जगह पे ट्रांसफर करने को हैचरी सिस्टम कहा जाता है यहाँ पे। ऐसा फिशेज और 2 टाइप्स इसको। और अब हमने क्या किया कि जो फ्रेश वाटर फिश है, इनको भी हमने दो में डिवाइड कर दिया है। क्या है? कैप्चर फिशरी, सॉरी फ्रेश वाटर का नहीं, मतलब जो हमने फिशरी है उसको दो प्रोसेस में डिवाइड किया है। पहला कैप्चर, हम खुद कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ कैप्चर करने वाले हैं। हमको डेवलप नहीं कराना है फिशेस को, हमने कोई उनके लिए कोई पॉन्ड कोई ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया है। हम बस जो नेचुरल मेथड है, बस हम उसी में से पकड़ लाएंगे। द फिश इज कॉट फ्रॉम द नेचुरल वाटर, बोथ मेराइन एंड इनलैंड, यानी यहाँ पर मेराइन भी आ गई और फ्रेश दोनों आ गई। दोनों प्रकार की मछली, जैसे नदियों से पकड़ लिया तो इनलैंड, या तालाबों से पकड़ लिया तो इनलैंड, मेराइन अगर समुद्र से पकड़ लिया तो ये मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज करते हैं, नेट वगैरह, और बड़े बड़े से ऐसे जाल होते हैं, फैला देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, वो जो ऐसे खींचने का, जो गोल गोल मशीन होती है जो खींचने का काम करते हैं,
लोकेशन भी पता करने का भी काम करते हैं, ये भी बात सही है। मैकेनाइज्ड फिश बोट्स एंड डीप सी ट्रेवलर्स have been introduced। अच्छा, एक और नया भी सिस्टम आ गया इसमें कि डीप सी ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स मतलब क्या होंगे, ये एक बार देख लेते। ओके, तो कैप्चर फिशरी जो है, आप इसमें से लिख सकते हैं कि ये लाइन लिख दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, बस इतना काफी है। जो मैंने आपको समझाया बिफोर मार्केटिंग आप चलेगा, इतना चलेगा। बाकी आप ठीक है, वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आप इसको लिखना नहीं, बस एक कैप्चर फिशरी में इतना ही लिखना है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद कल्चर फिशरी। कल्चर मतलब हमें खुद डेवलप कराना है फिशेस को। तो फिश में क्या करेंगे, इन कल्टिवेटिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द फिश, कल्चर फिशरी इज ऑल्सो फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर। The growing of various types of aquatic organism in water bodies is called aquaculture। ये एक अलग लाइन लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, ये आप पूरा लिख दीजिए, कोई करेक्ट मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। On the basis of types of water, fisheries of two types, ये तो अभी ऊपर बताया ही था, इसका ग्लिम्स उन्होंने दिया ही था। मराइन फिशरी मतलब कि जो समुद्र की मछलियां हैं, वो तो हम कल्चर थोड़ी ना करेंगे उसको, बस हम उसको पकड़ लेंगे। उसी तरीके से कल्चर मैराइन फिशीज, प्रॉन्स, हाँ, इन्हें अगर हम डेवलप कराएंगे तो ठीक है। जैसे कि हमने ऑफ शोर या कोस्टल एरिया में जो क्या किया, मैराइन फिशरीज आर ऑफ 3 टाइप्स, कोस्टल, ऑफ शोर एंड डीप सी। हमने यहाँ से इन तीनों को, ये इन 3 जगह से अगर हम इनको उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं वहां से हम, फिशेस को, प्रॉन्स को, और कुछ और ऐसे होते हैं, लॉबस्टर वगैरह होते हैं, उन सबको अगर हम उठाते हैं, और वो भी होता है शेल वो जिसको जिसमें से पर्ल निकलता है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लॉबस्टर ही बोलते हैं शायद उसको। तो हाँ, तो वो भी बॉईल करके लोग उसको भी खाने का काम करते हैं। पुराने समय में ऐसा होता था कि आप अगर कभी बंगाल जाइए तो वहां पर लोग क्या करते थे, तालाब होता है, उनके घरों के आसपास जो तालाब होते हैं उसमें मछलियां पालते हैं, और इवन हर एक घर के अंदर एक तालाब होता था, पुराने पुराने घरों के अंदर। तो वो उसमें क्या करते थे, मछलियां रखते थे और उसके ऊपर स्लेब डाल देते थे, मतलब उसको बराबर कर देते थे, उसी में रहते भी थे, उसके ऊपर रहते थे, नीचे मछलियां पल रही होती, जैसे अंडरग्राउंड टैंक बोलते जिस तरीके से। तो वो मतलब एक अच्छा सिस्टम था उनका। और एक करते थे, चावल, पैडी पैडी की जो फील्ड होती है, पैडी की फील्ड में पानी बहुत ज्यादा लगाया जाता है। तो पैडी की फील्ड में जब हम देखते हैं तो उसी के साथ साथ मछली भी छोड़ देते थे। तो मछलियां जितने दिनों में पैडी की फील्ड बड़ी होती थी, पैडी बड़ी होती थी, उतने ही दिनों में मछलियां भी बड़ी होती, दोनों दो दो चीजें एक साथ मिल जाती थी। तो ये इनलैंड फिशरी है, आप यहाँ तक लिख दीजिए इसको, बस यहाँ तक इनलैंड फिशरी को आप यहाँ तक लिख दीजिए। और अगर आपको जनरली जो मतलब कि जो ऊपर पढ़ाया गया है उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, इतना ही कर दीजिए आप लोग। एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर जो है जो हनी बीज, हनी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, जिसमें बहुत ही ये जो यहाँ जो कंटेंट दिया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कीपिंग और एक्वा एन एन कल्चर, एपीकल्चर को एन कल्चर लिखा है। अच्छा, इज अ रियरिंग beekeeping or apiculture is a rearing, care and management of honey bee for obtaining honey, wax and other substance। अब ये पूछा जाएगा आपसे, ये जरूर आएगा ओलंपियाड एग्जाम में, ये जरूर आएगा कि हनी क्या होता है, हनी में क्या क्या होता है। हनी इज अ विस्कस स्वीट, एरोमेटिक मतलब जिसमें स्मेल होती है, हल्का सा स्मेल होती है, एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमा होता है। सिरप फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, आई थिंक ये आपको पता ही होगा। कलेक्टेड मॉडिफाइड केमिकली एंड कंसंट्रेटेड मतलब उसको एक साथ रख के गाढ़ा करना बाय द हनी वर्कर, हनी बी वर्कर्स। इट कंटेन 20 to 40% शुगर। कंपोजिशन नहीं आएगा इसका, आपको इतना ज्यादा हायर स्टैंडर्ड नहीं आने वाला, लेकिन आप याद रखिए इसमें शुगर है, मॉइस्चर है, मिनरल्स है, विटामिन हैं, प्रॉपर्ली ये कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ये एंजाइम मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, अपना जो चैप्टर आएगा सेल वाला, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि एंजाइम किसको कहते हैं। एंजाइम में ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, कैसे केमिकल होते हैं
जो हमारी सेल्स को या कोई भी लिविंग सेल्स को स्टिमुलेट कराते हैं, उसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टिमुलेट कराते हैं, तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। जैसे कोई प्रोसेस है, जैसे उसको डाइजेशन में हेल्प करना, इसे बोलते हैं कि 1 चम्मच हनी सुबह-सुबह पीने से बॉडी का वजन कम होता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है ये। सेल के अंदर जाके थोड़ा काम जो सेल कर रही है ना, उसको और अच्छे से करवाने के लिए मैसेज देता है। इसलिए ये बात कही जाती है एंजाइम्स वगैरह। पॉलन ग्रेन्स पता ही होगा आपको, एक्स्ट्रा पॉलन ग्रेन्स भी आ जाते हैं। शुगर इन हनी आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और डेक्स्ट्रिन, ये सब शुगर के ही फॉर्म होते हैं। शुगर के ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फलों के शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही एक डिफरेंट फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म। ये आपको मैं 10th में पढ़ाऊंगा। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डेक्स्ट्रिन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर आपको इसके बारे में देखना हो तो आप इतना वर्ड उठा के गूगल में पेस्ट कर देना और फिर देखना, आपको पता चलेगा। उसका एक और वर्ड डालना उसमें, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसे लिखना वहां पे, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद क्या है, क्या है कि मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है हनी की। डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइसेंट्री में हेल्प करता है, लूज मोशन जिसको बोलते हैं, वॉमिटिंग को रोकता है, स्टमक एंड लीवर को, कई चीजों को और अलाइनमेंट, मतलब अच्छे से काम करवाने में काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बच्चों को भी देना चाहिए। और वाइल्ड हनी जो होता है वो तो मतलब कि बहुत ही गोल्ड के जितना महंगा होता है। अगर मिल जाए तो, वाइल्ड हनी मिलना बहुत मुश्किल है वैसे तो। अब जंगलों में जो हनी मिलता है वो एक सोर्स में से नहीं निकाला जाता है। मतलब कहने का है, जो हनी होती बी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का नेक्टर लाके उसमें रखती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के जो है जो फायदे हैं या जो मिनरल्स हैं वो एडेड होते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग जो खाते हैं हनी, डाबर हनी या जो पतंजलि का हनी खाते हैं, ये क्या करते हैं, ये हनी बी कल्चर यानी एपीकल्चर करते हैं, खुद करते हैं लोग। तो एक एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, बहुत बड़ा सा जमीन लेते हैं, खेत होता है वही में, उसमें ही हनी को रखते हैं। तो वहां पर खेत में क्या होता है, एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं सब के सब, और जो हनी कलेक्ट करके लाती हैं, जो बीज जो कलेक्ट करके लाती हैं, मोस्ट ऑफ देम एक या दो ही प्लांट वेराइटीज से होंगे वो। तो उनका फायदा तो है, देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट का हो तो और ज्यादा अच्छा है। ब्लैक कलर का होता है जो वाइल्ड हनी होता है, पर उसके लिए कई सारे ऐसे, मतलब हनी ऐसी चीज है जो एकदम प्योर मिलना बड़ा मुश्किल है। याद रखिएगा, हनी को प्योर मिलना बहुत मुश्किल है, उसमें शुगर का सिरप मिला के लोग बेचते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अल्ट्रेशन या क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रेशन ही बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है हनी में। ये फुल पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को, मतलब ये वाला, ये बी कल्चर का पहला वाला लिख देना, दूसरी लाइन पूरी लिख देना, उसके बाद बीच का छोड़ दो, उसके बाद सीधे फर्स्ट पॉइंट पूरा पूरा लिख देना। यानी फर्स्ट पॉइंट आपको पूरा लिखना है, फर्स्ट टर्म कंप्लीट करना है। अच्छा, ये ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। हनी इज ए टॉनिक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपके लिए आप पढ़ लीजिए, आपके काम आएगा, शायद कभी पूछ दिया जाए। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, ग्रोथ मैंने आपको बताया था, आयरन कैल्शियम, इट यूज्ड इन स्वीटनर, छोड़ दो ये नहीं। हनी इज अ टॉनिक एंड मेडिकेट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ टॉनिक मैंने बताया कि सर्दी जुकाम वगैरह ठीक हो जाता है अगर हनी में थोड़ा सा जिंजर का लिक्विड और तुलसी का अर्क डाल दिया जाए और पी लिया जाए, तो इट्स लाइक टॉनिक, कफ सिरप का काम करता है। बिल्डिंग हीमोग्लोबिन, करेक्ट है, हीमोग्लोबिन करेक्ट, ये लिखना नहीं है आपको, लिखना सिर्फ फर्स्ट वाला ही है, बाकी सब छोड़ देने हैं। Besides honey, other product like of beekeeping or wax, propellants, bee venom, हाँ ये बहुत बहुत ही कीमती चीज होती है। बी वेनम और रॉयल जेली, ये दोनों बहुत ही कीमती हैं, मतलब कई करोड़ रुपए का थोड़ा सा मिलता है ये। बी वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक क्रीम्स, ऑइंटमेंट जो जैसे नहीं आता है, मूव मूव वगैरह आता है, जो उसका जो चिकना पार्ट होता है मूव जिससे बनता है, वो ओरिजिनल वैक्स से बनता है, तो ये ठीक है, पर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपेलिन्स रेजिन फ्रॉम प्लांट्स, प्रोपेलिन्स क्या होता है एक्चुअल में, जो प्लांट्स का जो रेजिन होता है ना, ये वो उठा लाती हैं अपने सलाइवा में, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है, यानी जैसे कहीं चोट वोट लग जाए
तो भी ये काम करेगा। अगर हम थोड़ा सा हनी लगा दें वहां पे तो भी ठीक हो जाएगा। बी वेनम बहुत ही आर्थराइटिस जो होता है ना हमारे घुटनों में हो जाता है, उसकी दवा बनती है इससे। तो बी वेनम इसलिए बहुत कीमती है ये। अच्छा हाँ, ये तो हो गया, वो छोड़ दो आप, फर्स्ट लिख के पूरा छोड़ दो, मैं कुछ लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लिखने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉमन स्पीसीज ये आपको नाम लिखने हैं, याद रखिएगा ये नाम लिखने हैं। और एक्सोटिक वैरायटी कहाँ दिया है यहाँ पे, एक्सोटिक में एपिस मेलिफेरा इटालियन ब्री, ये नाम जरूर आएगा। आप मेरे से 100% कंफर्म है ये लोकल नाम लिख लेना। उसके बाद ये एक्सोटिक वैरायटी वाला यहाँ तक लिख देना आप, मेरे यहाँ तक चाहो तो लिख दो पूरा। फिर इसके बाद कॉलोनीज के बारे में तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक करिए, आपका हनी, अब मतलब मैं ये वही कह रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ नहीं लिखना आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं लिखना आपको, बस केवल कॉमन स्पीसीज और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के